Welcome to Krishna Academy. Subscribe to our channel now. हेलो साथियों, मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कृष्णा एकेडमी में। साथियों, यह जो हमारी क्लास है वो क्लास 10th का मैथ हो रहा है और इसका लेक्चर है हमारा 4 और इसमें हम पढ़ क्या रहे हैं, तो पढ़ रहे हैं हम लोग बहुपद। तो इसके 3 लेक्चर हमने कर लिया है। अगर नहीं देखो तो उसको देखना है, उसमें कितनी चीज़ें इंटरेस्टिंग चीज़ें बताई गई है और वाकई में तुम्हें उस वीडियो में यह कन्फर्म मालूम चल जाएगा कि बहुपद होता क्या है, बहुपद होने के लिए शर्त क्या है, समीकरण क्या है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या है, कैसे द्विघात समीकरण बनाया जाता है, कैसे गुणांक क्या होती है, अचर पद क्या होता है, चर पद क्या होता है, हर चीज़ उसमें कवर किया गया है। यहाँ पर तो आज हम एक्सरसाइज करने वाले हैं कि एक्सरसाइज कैसे हल किया जाता है, उसको देखेंगे, समझेंगे और फाड़ के रखा जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बाबू आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हम इसको हल करते हैं। लिखा क्या है, हम सिर्फ इसका सोल्यूशन करेंगे और आप लोग भी आप क्वेश्चन देखकर उसको अपने कॉपी में हल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि करने ही से ही सारी चीज़ें आसान होती हैं। सिर्फ वीडियो देखने से आप लोग कुछ नहीं सीख सकते हो जब तक कि अपने हाथों से उस क्वेश्चन को सॉल्व ना करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया क्या है, दिया हुआ है कि एक बहुपद दिया है, क्या है हमारा 2x² प्लस में 3x प्लस में कितना है, तो लैम्डा है। और इसका कह रहा है ना कि इसका एक शून्यंक गिवन डेट दिया है एक शून्यंक कितना दिया है, तो एक शून्यंक का मान हमारा दिया है बाबू कितना, 1/2। तो आपसे कह रहा है ना कि अल्फा का मान बताइए, अल्फा नहीं लैम्डा का मान बताइए। तो बताओ यार, लैम्डा की वैल्यू नहीं बता सकते हो? ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे की कक्षाओं में किया भी होगा। क्या है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था बाबू कि आपको करना क्या है, कि करना यही है कि जो शून्यंक दिया है, अगर इस शून्यंक का मान जब बहुपद में रखेंगे तो बहुपद की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कहिएगा सर जी, जब शून्यंक को बहुपद में रखते हैं तो बहुपद का मान हो जाता है हमारा 0। बिल्कुल, तो रख के देख लेते हैं कितनी आती है कितनी नहीं आती है। तो देखो यार, जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो यहाँ पर सॉल्यूशन लिखकर इसको हल करते हैं। देखो क्या है हमारा, जब इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में क्या, शून्यंक बराबर 1/2 रखने पर क्या मिलेगा हमें। जब 1/2 रखेंगे बाबू तो देखोगे 2 और x के जगह पर 1/2 स्क्वायर है तो स्क्वायर, हाँ सर, प्लस में 3 और x के जगह पर कितना 1/2 और प्लस में कितना लैम्डा, शून्यंक रखे हैं तो इसका बहुपद का मान किसके बराबर आएगा, तो 0 के बराबर आएगा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, आगे चल के इसको क्या लिखेंगे बाबू, 2 मल्टीप्लाई में कितनी 1/4 प्लस में कितना 3/2 प्लस में कितना लैम्डा बराबर कितनी हो जाएगी 0। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये हमारा कटेगा, वैल्यू कितनी आएगी 1/2 और 1/2 प्लस 3/2 कितनी हो जाएगी 4/2 और 4/2 प्लस कितना लैम्डा बराबर कितनी हो जाएगी 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, जब काटोगे तो वैल्यू आएगी हमारी 2। तो ये इंप्लाई क्या कर रहा है, ये इंप्लाई यही कर रहा है कि लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, तो -2 के बराबर है। कर ले जाओगे तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन बाबू 2 नंबर में पूछता है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ख्याल रखिएगा और हर एक बातों को नोट करते जाइएगा। कुछ चीज़ें जब हल किया जाता है ना तो ये सेंटेंस वाइज भी लिखी जाती है कि आप क्या कर रहे हैं, इसके बाद क्या कदम उठा रहे हैं। तो यह सारी चीज़ें आपको नोट में, जैसे हम यहाँ पर जो शून्यंक था उसको बहुपद में रख रहे थे तो यहाँ पर लिखे हैं ना, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा क्या करना है आपको, सेंटेंस वाइज चीज़ों को लिखनी होती है। ऐसे सोल्यूशन और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ओके, तो इसको इरेज करके दूसरा भी क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं और वो भी देखिए क्वेश्चन कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है। हर एक क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और कमाल करते रहिए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन दिखा रहे हैं, क्या है क्या नहीं है। हर एक क्वेश्चन यार लाजवाब है, जितना क्वेश्चन तुम लोग को कराएंगे ना बस यहीं पर करना है। 3 किताबों का बाबू जब हम आपको कंबाइन करा रहे हैं तो इससे बाहर क्या हो सकता है। जितना हर एक किताब का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको यहाँ पर लेकर फेंक रहे हैं आप लोग, उसको हल कीजिए। तो एक अगला क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है बाबू, काफ़ी अच्छा है।
है ना, है क्या जरा दिखाते हैं। तो देखो यार इसको कैसे हल किया जाएगा, थोड़ा इसको भी देख लो। दिया हुआ है ना, हमारा बहुपद दिया हुआ है, यहाँ पर सीधे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन गिवन डैट मतलब दिया है, क्या दिया है, तो दिया यही है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस में 4√3x प्लस में कितना 3 के शून्यंक दिया हुआ है, इतना दिया है कि शून्यंक अल्फा व बीटा है, अल्फा व बीटा है। ओके, अल्फा व बीटा है। अच्छा और सुनो, अल्फा व बीटा है तो कह रहा है ना, तो वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट, आपको क्या पता करना है, आपको यही पता करना है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस में अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी होगी, यही चीज़ें आपको निकालनी है। तो देखो यार कैसे निकाला जाता है, इसको हम सिखा रहे हैं, काफ़ी मज़ा है। अरे यार ये बताओ इसको क्या बोल सकते हैं, मूलों का योगफल बोल सकते हैं, हाँ सर। इसको क्या बोल सकते हैं, मूलों का गुणनफल। कोई दिक्कत है? नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो यार ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को क्या करते हैं, पहले मानक समीकरण से तुलना करने पर। तो अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण बहुपद का, यहाँ पर लिखेंगे बहुपद का, बहुपद का मानक बहुपद से तुलना करने पर, बहुपद का मानक बहुपद से तुलना करने पर, तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा, तो तुलना करेंगे तो बाबू हमें यही मिलेगा, a बराबर हमारा कितना निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी a बराबर 1 होगा और b बराबर कितना होगा, तो माइनस में 4 अंडर रूट में 3 होगा और c बराबर कितना होगा, तो c बराबर कहिएगा सर जी 3 होगा। इसीलिए यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इसीलिए मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल हमारा यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना निकल के आएगा, तो कहिएगा सर जी होता है हमारा माइनस में b बाई ए, और माइनस b की वैल्यू हमारी कितनी है, तो b की वैल्यू है हमारा माइनस में 4√3 अपान में कितना है, और b बाई ए की वैल्यू कितनी हमारी 1 है। जब इसको आगे हल कर रहे हैं तो हमारी मान निकल कर आ जा रही है, यहीं पर लिख दे रहे हैं, हमारा मान निकल कर आ जाएगा 4√3। यह किसकी वैल्यू है, तो अल्फा प्लस बीटा की। ऐसे ही जब आगे निकालेंगे, आगे यहाँ पर लिख दिखा, एक स्टेप और बढ़ जाते हैं, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल कितना होता है, मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू हमारी कितनी होती है, तो c बाई ए होता है, c बाई ए। c की वैल्यू हमारी कितनी है, तो c की वैल्यू है हमारा 3 और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है बाबू हमारा 1। तो c बाई ए की वैल्यू ओवरऑल आई कितनी, तो कहिएगा सर जी आया हमारा 3। कोई दिक्कत नहीं सर, अरे यार जब कोई दिक्कतें नहीं है तो सीधा वैल्यू इसमें उठाकर रखो। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे इसे, समीकरण 1 में अल्फा प्लस बीटा कमा अल्फा डॉट बीटा का मान रखने पर, मान रखने पर क्या मिलने वाला है, तो मिलेगा हमारा यही अल्फा प्लस बीटा का। जब मान रखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा हमारा आया कितना है, तो 4√3 आया है, ठीक है सर। और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितनी आई है, तो 3 आया है। बता ले जाओगे, मन करे तो यहाँ पर छोड़ दो, या फिर अगर लग रहा है कि नहीं सर जी एक कदम तो और हम आगे बढ़ सकते हैं, तो इसको कुछ ऐसे कर लो, 4 माइनस में √3 कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम कर सकते हो, और यही हमारी क्या होगी, आंसर होगा। बता ले जाओगे ऐसे क्वेश्चन, बाबू ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और एकदम आते हैं, 100% आते हैं। तो इसमें से जो भी हम आपको बोर्ड पर क्वेश्चन करा रहे हैं ना, तो इसको तो हर हाल में आपको लिखना है, सॉल्व करना, और एक में कापी में एक स्टार वाले क्वेश्चन बनाकर इसको नोट कर लेना है। जितना क्वेश्चन करा रहे हैं वो सब अपने आप में समझिए कि लॉलीपॉप सवाल है, ठीक है, लॉलन टॉप सवाल है। इसको इरेज करके और एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, वो भी क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक है, ठीक है। तो जरा इसको इरेज करते हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, और इसको इरेज करके हम क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन आपको बता रहे हैं, और वो देखो वो क्वेश्चन कितना खतरनाक होने वाला है। हर एक क्वेश्चन यार अपने आप में बेस्ट है ना, कि सबसे बेस्ट ले आए, उसमें भी सबसे बेस्ट क्या है, उसकी
चुनाव की जा रही है यहाँ पर। देखो क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। ठीक, तो अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन क्या है, लाजवाब क्वेश्चन, लाजवाब है तो यार, लाजवाब क्वेश्चन है। कह क्या रहा है सुनो, कह यही रहा है कि यदि बहुपद, स्क्रीन पर वो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, हम पढ़ रहे हैं। देखो क्या कह रहा है कि यदि बहुपद 2x² माइनस में 7x प्लस में 3 के शून्यंक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान बताइए। है ना लाजवाब, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। देखो यार क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर, और इसको हम सीधे हल करते हैं। क्वेश्चन तो आप लोग स्क्रीन पर देख ही चुके होंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, हमारा दिया हुआ है, इसका हमारा यहाँ पर सोल्यूशन हो जाएगा। सॉल्यूशन में क्या हो रहा है जरा देखो, दिया हुआ है गिवन डैट, दिया है, क्या दिया है सर जी, बहुपद। यहाँ पर लिखेंगे बहुपद। बहुपद हमारा है क्या, तो बहुपद हमारा दिया है 2 माइनस नहीं लगाते हैं जी, 2x² और क्या माइनस में 7x प्लस में कितनी 3, और आगे कह रहा है ना इतना है, और क्या दिया है इसके शून्यंक, इसके शून्यंक हमारा कितना दिया है, तो इसके शून्यंक हमारा दिया है p एंड q दिया है। ओके, तो वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पर लिखना है वी हैव टू फाइंड आउट। इसको इसलिए लिखते हैं ना क्योंकि यह लिखना आसान हो गया, बोलना भी आसान है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, क्या पता करना है, p² प्लस q² का मान कितना होगा, यही आपको पता करना है। तो क्या यार बता नहीं सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि आगे इसको हल कैसे करें। तो चलो हल करना तो हम बताएंगे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आएगा ना बाबू, तो आपको हर हाल में कोशिश यह करनी है कि हमें किसी भी तरह से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा डॉट बीटा यानी p प्लस q या फिर p डॉट q की रूप में चीज़ों को प्राप्त कर सके। ठीक है, तो जब उस रूप में प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो देखो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, और इसको कुछ हम इधर चलो यहीं पर बताते हैं यार, है क्या। पहले जो बहुपद दिया उसको मानक समीकरण से तुलना कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम बहुपद को मानक बहुपद से तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो क्या मिलेगा जरा देखो, जब तुलना करेंगे तो मिलेगा हमें a बराबर मिलेगा 2, b बराबर कितना मिलेगा माइनस में 7, और c बराबर हमारा कितना मिलेगा तो 3 मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं सर जी, यहाँ तक क्या दिक्कत हो सकता है। अच्छा यहीं पर निकाल लो मूलों का योगफल, इसीलिए ऐसे मूलों का योगफल मूलों का योगफल हमारा कितना है, मूलों का योगफल है हमारा p प्लस q, p प्लस में q कितनी हो जाएगी, तो माइनस में b बाई a। अब देखो बाबू माइनस में b बाई a, माइनस b हमारा कितना है तो माइनस में 7 है, a हमारा कितना है तो a हमारा 2 है, तो ओवरऑल हमारा वैल्यू कितनी आई तो 7/2 आ गया। कोई दिक्कत नहीं सर। मूलों का गुणनफल, यहाँ पर लिखेंगे मूलों का गुणनफल कितना होगा, मूलों का गुणनफल हो जाएगा हमारी p डॉट q, हो जाएगा हमारा कितना तो c बाई a। c की वैल्यू हमारी कितनी है तो c की वैल्यू है हमारा 3 और a की वैल्यू कितनी है तो 2 है। हो गया मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल निकल गया। हाँ सर, इतना तो हम लोग कर ले जाएंगे। और आगे बताइए, हम कहें आगे ही अब स्टार्ट होगा खेला, और वो समझने वाली चीज़ें हैं कि हम कैसे इसको समझकर ऐसे हम बना सकते हैं। क्या समझना है सर जी, समझना बाबू एक ही चीज़ है, वो क्या है हमारा जरा देख लो। हम आपसे कह दें कि ये बताओ p प्लस q का होल स्क्वायर कितना होता है, तो कहिएगा सर जी p प्लस q का होल स्क्वायर होता है हमारा p² प्लस q² प्लस में 2p इंटू q। हाँ सर, इतना हमारी होती है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। हमें निकालना क्या है बाबू, हमें निकालना है p² प्लस q² का मान कितना होगा। तो p² प्लस q² दिखाई दे रहा है, इस भाई साहब हमारे सौवालिया में है, इसको उठाकर इधर भेज लेते हैं।
जब सोबलिया वाले को दूल्हे के पास भेजेंगे यानी p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा माइनस में कितना 2pq, दूल्हे के पास चले गए और ये हमारे क्या है p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि अब मानों को रख लेते हैं, क्योंकि मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल में आ गया। सर जी मजाक मजाक में आप यहाँ तक लेते हैं, मजाक मजाक में तो बहुत आगे चलना है। हाँ, क्या हो जाएगी p प्लस क्यू की वैल्यू हमारी आई कितनी है जी? आई हमारी 7/2, 7/2 का स्क्वायर माइनस में 2 p डॉट क्यू की वैल्यू निकाले कितना है? तो सर जी निकाले आप 3/2, काट ले का यहीं पर काट लेते हैं यार, p प्लस क्यू, p का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है सर जी। आगे चलिए 49/4 हो जाएगा, माइनस में 3 हो जाएगी, बराबर में कितना p स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत ना सर। आगे चलिए इसको घटाते हैं जी, 49 में से जब 12 जाएगा तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? तो कहिएगा सर जी पता तो नहीं है लेकिन हल करके बता सकते हैं, तो बता दो ना कितना आएगा। 37 होगा क्या? 37 होगा बाबू, पक्का 37 होगा। तो ये हमारी हो जाएगी कितनी? p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। बता सकते हो? हाँ सर। तो यही आपका p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकल के आएगी। समझ में आया? बिल्कुल सर, कुछ करना ही नहीं है यार, एकदम मजे में सारी चीजें चल रही है। तो इसको इरेज करें, इरेज करके अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, वो भी खतरनाक बाबू। ऐसे क्वेश्चन 4 नंबर में आएंगे, 4 नंबर वाला क्वेश्चन है ये, तो हल्के में लेकर नहीं चलना। एक क्वेश्चन और दिखा रहे हैं, वो भी कमाल का है, हर एक क्वेश्चन कमाल का है, बवाल का है, फाड़ने वाला है। मिटाए? हाँ सर मिटाइए इसको और आगे की चीज़ें बताइए हमें। एकदम से हम व्याकुल हैं, उत्सुक हैं, एक्साइटेड हैं आगे के क्वेश्चन को समझने के लिए, देखने के लिए। तो यही चाहिए होता है एक स्टूडेंट को। पहले जब हम ऑफलाइन पढ़ाते थे ना, तो एक बार कहे थे उस समय कि इस क्वेश्चन को पकड़ के क्या करना है? दांते काट लेना है दांते काट लेना है। जैसे 4 में 2 से क्या करते हैं? भाग करते हैं। हम कहते हैं 4 में 2 से क्या कर लेना है? दांते काट लेना है ये चलती थी हमारी, कमाल चलता है हमारा भी एकदम से। देखो अगला क्वेश्चन बाबू आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, हम उस क्वेश्चन को दिखाते हैं, ठीक है? क्वेश्चन लाजवाब है यार, एकदम खतरनाक वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर फलाना, कुछ होगा हमें क्या मालूम है यार, हम तो सीधे आपको स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा तो आप वहां से न्यूमेरिकल देख सकते हो। अच्छा दिया क्या है? दिया हमारा यही है गिवन डैट, गिवन, इतना जो चीजें तो याद रखना यार। गिवन डैट का गिवन डैट, गिवन डैट बस इतना ही। कहाँ गया गिवन डैट वाला? दिया हुआ है बहुपद, बहुपद कितना है हमारा बहुपद? 3x स्क्वायर प्लस में 11x माइनस में 4 है शून्यंक। शून्यंक हमारा कितना दिया है? तो शून्यंक दिया है हमारा m एंड n। ओके, then we have to find out, का फाइंड आउट करना है। तो करना यही है कि m स्क्वायर अपान में n प्लस में n अपान में m, यही करना है ना जी। ओके सर यही तो करना है। तो किया क्या जाए सर जी? अभी तो ऐसे क्वेश्चन बताए थे आप, ऐसे नहीं बताए थे लेकिन इसी टाइप का जरूर बताए थे। अगर हल कर ले जाएगा ना तो कह रहे हैं बाबू ना आपका 4 नंबर कहीं गया नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है वो 4 नंबर का क्वेश्चन वेटेज रखता है 4 नंबर का, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। जो 5वां लेक्चर है वो 6 नंबर का वेटेज रखता है, इसका मतलब वो तो और भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन आप लोग को चुन चुन कर कराया जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन को कोई भी हल्के में नहीं लेना है। क्वेश्चन कितना भी आसान हो बाबू उसको भी हल्के में लेकर नहीं चलना होता है। एक बार क्या हुआ था ना कि हम बता रहे हैं कि एक कंपटीशन की बात बता रहे हैं, वहाँ पर हम ना ये जो सबसे बड़ा द्वीप, सबसे छोटा द्वीप, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, इसको हल्के में लेकर चल रहे थे। मतलब बचपन में याद किए थे तो सोच रहे थे कि हाँ ये यही हो सकता है, लेकिन जब कंपटीशन में बैठने गए तो हमारे दिमाग से स्लिप कर गया था
और वो क्वेश्चन हमसे गलत हो गई थी। तो कहने का मतलब सिर्फ एक ही है कि कोई भी क्वेश्चन हो उसको हल्के में लेकर नहीं चलना है, छोटा से छोटा भी हो एक नज़र जरूर मार लेनी है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हल किया करते हैं और दिखाते हैं हम आपको। करना है क्या बाबू, सबसे पहले जो बहुपद दिया है तो यहाँ पर लिखिएगा बहुपद को मानक समीकरण से तुलना करने पर, यहाँ पर लिखिएगा दिए गए बहुपद को, यहाँ पर दिए गए बहुपद को मानक बहुपद से, मानक बहुपद यानी कितनी 3x² प्लस में 11x माइनस में 4 से तुलना करे। यार ये कहाँ है, मारेंगे ना सही हो जाओगे। ax² प्लस में bx प्लस c से तुलना करने पर, से तुलना करने पर क्या प्राप्त होगा, लिखिएगा वी गेट, हम पाते हैं, क्या पाते हैं, a बराबर कितना 3, b बराबर कितना तो कहिएगा सर जी 11, और c बराबर कितना तो कहिएगा सर जी माइनस में 4। यहाँ तक तो हो गया, और बताइए आगे और क्या लिख सकते हैं। और आगे कुछ नहीं लिखना है बाबू, आपको सिर्फ एक ही चीज लिखनी है, वो क्या है सर जी, मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, योगफल यानी कितना जी, कहिएगा सर जी m प्लस n कितना होता है माइनस में b बाई ए, माइनस कितना माइनस में b बाई ए, चलो लिख लेते हैं माइनस b b b b b b b b है जी, b b नहीं है, ठीक, b बाई ए की वैल्यू कितनी है तो 3 है, कोई दिक्कत नहीं सर। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, गुणनफल यानी कितना m डॉट n कितनी हो जाएगी c बाई ए, c हमारा कितना है c बाई ए, लिख लें क्या, लिख लीजिए सर जी। c की वैल्यू हमारी कितनी है माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी है हमारी 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ तक तो एकदम सब मजे में चल रहा है, बस आगे बताते रहिए आप, कर ले जाएंगे यहाँ तक। सर जी बहुत फास्ट पढ़ा रहे, क्या करें बाबू, बहुत हल्का है इसलिए हम लेके चल रहे हैं। अगर हमारी लगातार कंटिन्यूस की लेक्चर देखे होगे ना तो आपका भी जो लेवल हो गया, जो लेवल होगा वो फास्ट हो गया होता है। लेकिन आप जो नए बच्चे सीधे लेक्चर 4 पर आए होंगे उनके लिए लग रहा होगा कि सर जी आप बहुत तेज़ पढ़ा रहे हैं। बाबू तेज़ नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले का तेज़ बना चुके हैं इन लोगों का माइंड, वैसे माइंड हमने क्रिएट करा चुका है पीछे के 3 कक्षाओं में, जाकर उसको देख लीजिए, आपका भी लेवल वहाँ तक पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं, इरेज नहीं करते हैं जी, इसको आगे हल करते हैं। क्या होगा हमारा क्वेश्चन दिया कितना है, क्वेश्चन हमारा दिया है m अपान में n प्लस n अपान में m, इसको हल करें, हल कीजिए ना सर जी, मना कौन किया है, m स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। अब देखो यार क्या यह p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो क्या इसको हम दूसरे रूप में तोड़ सकते हैं क्या, कौन सा रूप हो सकता है सर, तो देखो ना इसको लिख सकते हैं m प्लस n का होल स्क्वायर, ओके सर। आगे माइनस में 2 m डॉट n, हाँ सर बिल्कुल ऐसे लिख सकते हैं हम, बिल्कुल हम आपसे सहमत हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि हमने गलती लिखा ही नहीं है। निचवा क्या है, निचवा सर जी है हमारा एम एन, कर देते हैं ना, अरे एम एन कहें चाहे एन एम कहें बात तो बराबर है, कम्यूटेटिव लॉ क्रम विनिमय नियम के अकॉर्डिंग हमारा सब बराबर चल रहा है, इतना हो जाएगी। अब सीधे कर लो इसमें भाग, जब भाग कर लेंगे तो m प्लस n का होल स्क्वायर अपान में एम एन प्लस में 2, अरे भाग करेंगे तो एम एन खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 ही तो बचेगा, बिल्कुल सर। अब बताओ यार मूलों का योगफल हमारा कितना निकाले हैं, जल्दी से बताओ। निकाले हैं सर जी माइनस में 11/3, स्क्वायर कर लेते हैं। एम एन की वैल्यू कितनी है तो माइनस में 4/3, बिल्कुल सर एकदम सब मज़े में चल रहा है। लेकिन एक चीज़ मज़े में नहीं चल रहा है, वो क्या है कि आपने ऊपर माइनस है यहाँ पर प्लस लिख रहे हैं, हम कहीं यार अब साइन भी पकड़ना सीख गए हो तो सब साइन पकड़ रहे हो, इसका मतलब कि तुम्हारा ध्यान यहीं पर है, ओके। तो आगे चलो, आगे हमारा क्या है, आगे इसको हल करते हैं। जब हल करेंगे तो बताओ यार माइनस के स्क्वायर प्लस होता है, 11 के स्क्वायर 121 होता है, ओके सर। नीचे हम हल करेंगे तो 9 है, आगे हमारा हो जाएगा 4 के स्क्वायर 16, नीचे 3 के स्क्वायर, खत्म हमारा। माइनस में कितना सर जी, माइनस में लिखिए 2,
तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी 121 बट्टा कितना 16 माइनस में 2। अच्छा सर जी 16 दूना 32, 121 में से 32 को घटा लो, कितना मान निकल के आएगा? तो कहिएगा सर जी 121 में से अगर 32 को घटा लेते हैं, यहाँ पर देखो 32 को घटा लेंगे तो 11 में से 2 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 9, और यहाँ बस 11 में से 3 जाएगा, वैल्यू कितनी आएगी 8। 9 2 11, 8 3 11 1 12। ओके, यानी कि 89 आएगा। यहाँ से हो जाएगी हमारी 89/16। ये बताओ ये 4 से कटेगा क्या? नहीं सर जी 4 से नहीं कटेगा। तो इसके आंसर कितनी आ जाएगी? इसके आंसर आ जाएगा हमारा 89/16। कोई डाउट? नो सर जी कोई डाउट नहीं। माइनस प्लस सब सही है? हाँ सर जी ये भी सब सही है। जब सब सही है तो दिक्कत किस बात की है? सब मजे में है। कर सकते हो? हाँ सर। अब देखो अगला क्वेश्चन हम आपको दिखा रहे हैं, और अगला क्वेश्चन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जितना क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, समझ जाओ बाबू, वो बस उतना ही आपको करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। बस इतना करना है, इतने में काम तमाम हो जाएगा। एनसीईआरटी को मारो ना गोली, एनसीईआरटी इसको हल कर लो, एनसीईआरटी का धाए देना सारा देकर उसका उत्तर बताओगे। ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में है ये नहीं है जो हम यहाँ पर आपको ना कराएं। चाहे इस टाइप का ऐसा क्वेश्चन हम ऐसा क्वेश्चन छोड़े ही नहीं है जो एनसीईआरटी के बुक में दिया हो। बस ये वाला पढ़ो जो हम दे रहे हैं, जितना दे रहे हैं बस उतना ही पढ़ना है। इसके आगे आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। हम तो कहते हैं लड़कों से कि यार तुम्हें किताब खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है, हम है ना, नोट्स बनाएंगे तो वही पढ़ो ना तुम। उससे बाहर आ जाएगा तब टीचर को कहना कि सर जी इससे बाहर आ गया। हम पूरी वह जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। तो बस जितना कह रहे हैं उतना पढ़िए, विश्वास कीजिए हमने रिजल्ट दिया है और आपको भी रिजल्ट लाना है और आप लाएंगे। ठीक है, इरेज करें, इरेज करके दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं और उसको भी हल करते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है एग्जाम में, और ऐसे क्वेश्चन पर बिल्कुल आपको स्टार बना के ही हल करना है ना। तो हर क्वेश्चन स्टार वाला है। किस पर स्टार बनाओगे? हाँ ये हो सकता है कोई हमारा 3 स्टार हो सकता है, कोई हमारा 5 स्टार हो सकता है, कोई हमारा कुछ स्टार हो सकता है, लेकिन स्टार वाला क्वेश्चन तो जरूर है। चांद तारे फूल और शबनम तुमसे अच्छा कौन है? चलो अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, और अगला क्वेश्चन भी काफ़ी प्यारा है, और देखो क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, समझ लो। और ये क्वेश्चन हम नहीं करेंगे बाबू, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हो, पीछे की कक्षा में हल किए होगे। स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिख रहा है वो आप लोग हल कर लीजिएगा, और ऐसे क्वेश्चन हमने लैम्डा के रूप में हल कराया हुआ है। कर लेंगे? हाँ सर बिल्कुल कर लेंगे। हम अगला क्वेश्चन चलते हैं, और अगला क्वेश्चन बता रहे हैं क्या। अगला हमारा क्वेश्चन है, अगर दे देगा ऐसे दे देगा कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और तथा शून्यांकों का गुणनफल हमारा क्रमशः दिया हुआ है। सिर्फ हम एक ही क्वेश्चन कराएंगे, आगे के 2 क्वेश्चन जो है वो आप लोग कीजिएगा। तो जो स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है उस क्वेश्चन को सिर्फ हम क्या करेंगे, आपको एक करा रहे हैं, 2 क्वेश्चन आप लोग खुद ऑटोमेटिक कीजिएगा। ओके, तो हमारा दिया है 1/4 दिया और माइनस में 1 दिया है, कह रहा है कि बहुपद ज्ञात करना है। सीधा हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या दिया है? मूलों का योगफल। माना बहुपद का मूल, बहुपद का मूल क्या है हमारा? बहुपद का मूल है हमारा अल्फा व बीटा है। अल्फा व बीटा है, हाँ सर बिल्कुल है। आगे बोलिए, अल्फा व बीटा है, इतना हो गया है। तो अब बताओ अल्फा प्लस बीटा कितनी हो जाएगी? कहिएगा सर जी किताबिया में दिया हुआ है, कितना दिया है? मूलों का योगफल दिया है 1/4, और मूलों का गुणनफल कितना दिया है? तो -1 दिया है। यानी अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितना दिया है? तो -1 दिया। कह रहा है कि बहुपद ज्ञात कीजिए, इसीलिए यहाँ पे लिखिएगा, इसीलिए बहुपद बराबर क्या हो जाएगा? x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस में अल्फा डॉट बीटा। हाँ सर, स्क्वायर है, चलिए स्क्वायर है,
अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दिया कितना है, तो 1/4 एक्स है, प्लस अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू कितना दिया है, तो -1 दिया है। कर ले जाएंगे, बिल्कुल सर कर ही तो ले जाएंगे। इतना हो गया है तो मन करे ना तो आप यहाँ पर छोड़ दीजिए, छोड़ ही दो यार, क्या इतना मेहनत करना, काम तमाम यार, हटा दो। नहीं तो इसको हल भी कर सकते थे, एलसीएम लेके हल भी कर सकते थे, कर सकते हैं, कर दें क्या, एक स्टेप बढ़ ही जाते हैं, क्या पता आंसर कुछ और दिया हो। तो आगे जब इसको हल करेंगे बाबू तो हमारा मान निकल के आएगा 4x² माइनस में x माइनस में 4 अपान में कितना 4। इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखे ना तो इसको बाबू 1/4 कर लेते हैं, अब कुछ ये हमारी आंसर हो जाएगी। और ये पक्का है, अगर ये नहीं दिया होगा तो ये दिया होगा, कुछ ना कुछ तो दिया ही होगा हमारा। ओके, तो 2 क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। और हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और उस क्वेश्चन को देखते हैं वो क्वेश्चन हमारा क्या है क्या नहीं है। तो देखो अगला क्वेश्चन भी कह रहा है कि शून्यांक ज्ञात कीजिए, इसके बहुपद के गुणांकों तथा शून्य सत्यापन कीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि बाबू इसके शून्यांक ज्ञात कीजिए, तो जो बहुपद है उसको शून्यांक ज्ञात करने के लिए बहुपद को किसके बराबर करते हैं, तो 0 के बराबर। इस क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। और बिल्कुल हूबहू एक क्वेश्चन और है और उस क्वेश्चन को आप लोग हल कर दीजिएगा। एक क्वेश्चन हम करेंगे, एक क्वेश्चन आप कीजिए, बराबरी होगा यार। 50% आप मेहनत कीजिए, 50% हम मेहनत करते हैं, दोनों मेहनत करेंगे, एकदम सफलता चरम सीमा पर मिलेगी। ठीक है, तो नहीं है कि कहा जाता है कि कहीं मिलना है हमें, थोड़ा आ जाइए यहाँ पर आइए, तो वो कहते हैं सब कि थोड़ा आप आ जाइए, थोड़ा हम आ जाते हैं, कहीं तीसरे जगह मिल लेते हैं। तो ऐसे ही होती हैं, हैं? तो देखो यार एक क्वेश्चन को हल ही कर देते हैं, हल ही कर देते हैं हम। चलो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। पहले तो सर जी इसको आप इरेज कीजिए, उसके बाद से बताइएगा क्या है क्या नहीं है। तो इसको इरेज कर दिए यार, इरेज करने में क्या जा रहा है, कुछ नहीं, बस हमें थोड़ा सा लग जाती है इरेज करने में। और अगला क्वेश्चन आपको दिखा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा होगा और इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। क्वेश्चन क्या रहा है, दिया हुआ है हमारा x² प्लस में x/6 और क्या है हमारा x/6 माइनस में 2 दिया है कि शून्यक ज्ञात करना है। अब बाबू जैसे शून्यक ज्ञात करना है तो इसके सत्यता की जांच भी करनी है, इसके गुणांकों से सत्यता की जांच भी कर लेंगे यार, दिक्कत क्या है। तो शून्यक ज्ञात करने के लिए इसको किसके बराबर करेंगे, सर जी 0 के बराबर कीजिए। कर लिया, हाँ सर। अब इसको हल करते हैं, हल कैसे करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, तो 6x² प्लस में x माइनस में 12 बराबर हो जाएगा 0। सर जी इतना फास्ट क्यों कर रहे हैं बाबू, लेवल फास्ट हो गया है आपका, हो जाएगी। अब है हमारा 12 छक 72 होता है, 72 को ऐसे 2 भागों में तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर वैल्यू हमारी कितना मिल जाए, प्लस में 1 मिल जाए तो 9 8 72 होता है। इसका मतलब 9 और 8 में हम लोग चीज़ों को तोड़ सकते हैं। 6x² प्लस में 9x माइनस में 8x माइनस में 12 बराबर कितनी हो जाएगी 0। और यहाँ से हम क्या निकाल लें, 3x को कामन निकाल लेंगे तो बचेगा हमारा 2x प्लस में कितना 3, यहाँ से 4 को कामन निकालेंगे तो बचेगा हमारा 2x में प्लस में कितना, प्लस में बचेगा हमारा 3। कोई दिक्कत नहीं है सर, बराबर हो जाएगा हमारे 0 के। तो आगे जब हल करेंगे तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 2x प्लस में 3 और यहाँ कितनी हो जाएगी 3x माइनस में 4 बराबर कितनी हो जाएगी 0। सर जी हमें शून्यक निकालना है, हम बाबू कह रहे हैं हाँ हमें मालूम है शून्यक निकालनी है, तो इसलिए हमने इसको 0 के बराबर किया है, किसको, बहुपद को। अब क्या करते हैं, इसको बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे। जब बारी बारी से 0 के बराबर रखेंगे तो इसका मान क्या निकल के आएगा, जरा देखो, x = हो जाएगा माइनस में 3/2। बिल्कुल सर, इतना फास्ट ना बताइए नहीं तो हमारा माथा एकदम चक्री आ जाएगा। बराबर कितनी हो जाएगी 4, यहाँ से क्या हो जाएगा x = निकल के आएगा हमारा 4/3। ये मूल निकल के आया है, ये हमारा अल्फा है, ये हमारा क्या है बीटा है। कह रहा है ना कि मूल तो सर जी निकाल लिए लेकिन इसके गुणांकों से सत्यता की जांच कर लीजिए। तो पहले हम अल्फा प्लस बीटा निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा यानी कि माइनस में 3/2 प्लस में कितना 4/3। इसको हल करेंगे तो हमारा मान कितना निकल के आएगा, माइनस में 9 प्लस में 8 अपान में कितनी 6, वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी माइनस में 1/6।
कोई डाउट नहीं सर। ऐसे आते हैं मूलों का गुणनफल यानी अल्फा डॉट बीटा बराबर कितनी होती है हमारी सी बाई ए। अरे अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू दिया ही है तो सी बाई ए क्यों करना चाहते हो? नहीं करेंगे गुरुदेव, गलती हो गई हमसे तो हो जाएगा। हम राणा जी मुझको माफ़ करना, गलती मारे से हो गया गलती मारे से हो गई -2 हो गया। हाँ सर, यहाँ तक क्या निकल का है अल्फा डॉट बीटा। तो थोड़ा यहाँ पर गुणांकों से चेक भी कर लेते हैं। गुणांकों से जब चेक करेंगे यहाँ पर तो मूलों का हमारा गुणनफल यानी कि अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू होती कितनी यहाँ तो सी बाई ए। तो देखो -2/a की वैल्यू यानी कि आ रहा है, पक्की बात है। मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a। तो b हमारा कितना है 1/6 है, लेकिन माइनस करेंगे तो माइनस में 1/6 और a हमारा कितना है 1। 1/6 में जब 1 से भाग करेंगे तो कोई मान में प्रभाव नहीं पड़ेगा यानी कि माइनस में 1/6 ही आएगा। हाँ सर, तो सिद्ध तो हो रही है, इसका मतलब यही क्वेश्चन होगा। फिनिश? ओके सर। तो स्क्रीन पर जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उसको आप लोग हमें हल करके बताइएगा, इसका मान कितना निकल के आएगा। निकल के आना है और कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं तो समझ जाना यहाँ क्वेश्चन को दांते काटी जा रही है, सामने आओगे तो तुमको दांते काट लेंगे ठीक है। एक और कब क्या बचा है यार, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। एक क्वेश्चन और बचा है, इसको करा करके और ख़त्म कर देते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, इसको स्टार बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। जिस क्वेश्चन पर स्टार बनाना लायक है हम उसको ज़रूर कह रहे हैं कि उस पर स्टार बना लेना। बातों को समझो, गंभीरता समझिए कि किस क्वेश्चन पर हम कह रहे हैं, किस क्वेश्चन पर नहीं कह रहे हैं। क्वेश्चन को हल करना अलग चीज़ें हैं, लेकिन उस पर टारगेट करना अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्टार बना लेना। इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाएंगे हमारे एग्जामों में। क्या है स्क्रीन पर वो क्वेश्चन दिख रहा है, हम इसका सिर्फ सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करने से पहले इसको हम इरेज करते हैं, तब बताते हैं चीज़ों को, ओके। तो देखो क्वेश्चन कितना अच्छा पूछा है और AOC की वैल्यू हमें निकालना है। निकालेंगे कैसे, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ मान तो दिया ही होगा। हाँ सर, वो मान हमारा दिया हुआ है। आगे कुछ कह रहा है कि 10 हमारा दिया हुआ है और कुछ और भी चीज़ें दिया हुआ है। कह रहा है क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम पढ़ रहे हैं कि यदि बहुपद ax² माइनस में bx प्लस में c के शून्यंकों का योगफल तथा गुणनफल प्रत्येक हमारे 10 के बराबर है तो a was। अरे यार क्या हलवा क्वेश्चन है यार, बट ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछेगा सर जी। क्या है क्वेश्चन दिया है, सॉल्यूशन, क्वेश्चन और सॉल्यूशन। क्या है सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन हमारा दिखा देते हैं। सॉल्यूशन 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 दिया हुआ है हमारा दी गिवन दैट, यानी कि दिया है। क्या दिया है, दिया है सर जी बस इतना ही कि ax² माइनस में 5x प्लस में c बराबर 0। हाँ सर, और मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा डॉट बीटा बराबर कितना तो 10। क्वेश्चन हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। तो आपको पता करना है कि a व c का मान कितना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट, यहाँ पर लिखिएगा वी हैव टू फाइंड आउट। क्या आपको पता करना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड c। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a एंड c पता किया जाए। हाँ सर पता कीजिए ना, मना कौन किया है। तो ये जो बहुपद दिया है ना, इसको ये जो बहुपद दिया है, इस बहुपद को क्या करते हैं, मानक समीकरण से तुलना करते हैं। बाबू यहाँ पर 0 नहीं है क्योंकि शून्य का तो निकालना नहीं है, तो 0 के बराबर क्यों करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे बहुपद को मानक बहुपद से तुलना करने पर करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। जब तुलना करेंगे बाबू हमारा मान क्या निकल के आएगा, देखो मान निकल के आएगा हमारा a बराबर a। अच्छा मानक समीकरण से तुलना कर रहे हैं तो इसको कैपिटल लेके चल रहे हैं। a बराबर कैपिटल स्मॉल है और b बराबर हमारा निकल के आएगा माइनस में 5 और c बराबर निकल के आएगा c। और हम लोग जानते हैं वी नो डैट। आप क्या जानते हैं सर जी, हम यही जानते हैं कि a प्लस बी मूलों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर कितनी होती है, माइनस में b/a।
ओके सर, माइनस में b हमारा है कितना, तो माइनस में 5 है, और c कितना है, तो c हमारा c है, और ये सब किसके बराबर हैं, तो 10 के बराबर हैं, तो 10 बराबर हो जाएगा माइनस में 5/c। ये भाई साहब कटेगा। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, इसका मतलब सिर्फ एक ही चीज़ हमारी निकल के आ रही है, वो क्या है बाबू, इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी माइनस में 1/2। किसकी, तो c की। c बराबर हो जाएगा माइनस में 1/2। आगे सर जी, आगे आप कर लीजिए मोलों का गुणनफल। अल्फा डॉट बीटा बराबर हो जाएगा c/a। अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू हमारी है कितनी, तो 10 है, और c की वैल्यू हमारा निकाले कितना है, तो c की वैल्यू सर जी निकाले तो नहीं है, निकाली है, स्मॉल c है, और a की वैल्यू हमारी कितनी है, ये भी आपने नहीं निकाला है, निकालिए। c की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं बाबू, क्या है हमारा, माइनस में b/a, a की वैल्यू कितनी है जी, a है ना यहाँ पर, तो c कहाँ लिखे हैं सर जी, c नहीं लिखे हैं, गलती से लिख दिए हैं। ओके, तो यहाँ से इतना हो जाएगा, और a की वैल्यू हमारा निकला है 1/2, तो 10a बराबर हो जाएगी हमारी c, और 10 मल्टीप्लाई बाई a की वैल्यू है हमारा कितना, माइनस में 1/2 बराबर कितनी हो जाएगी c, तो दिस इम्प्लाइड एट माइनस में 5 बराबर क्या हो जाएगा c। कोई डाउट नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं है। तो क्वेश्चन काफ़ी आसान थे। ये इस एक्सरसाइज का जितना क्वेश्चन था वो सारा का सारा क्वेश्चन आप लोग कर लिए, सारा क्वेश्चन फाड़ दिए हैं, एक भी क्वेश्चन छोटा नहीं है, ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोटा है बाबू, जितना क्वेश्चन है वो सब आप लोग फाड़ दिए, ठीक है। तो अब देखो आगे आपको क्या क्वेश्चन होने वाला है, आगे जो चीज़ें पढ़ाएंगे ना वो काफ़ी मज़ेदार है, काफ़ी मज़ेदार है बाबू। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखिएगा वो वीडियो हमारी क्या होने वाली है, वो वीडियो हमारा बहुपद का होने वाला है, कि मतलब दो बहुपदों का कैसे हमारा भाग दिया जाता है ना, उस वीडियो हम वो सारी चीज़ें सिखाएंगे, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, और वहाँ से क्वेश्चन 6 नंबर में पूछेगा, और वो अक्सर लड़कों को दिक्कत आती है कि दो बहुपदों का भाग कैसे किया जाए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी चीज़ें मिलेगी। तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद। Thanks for watching videos. I hope this session was helpful. Subscribe to our channel now.